सो हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। सो फ्रेंड, थंबनेल देख के तो आप गेस कर ही लिए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग का इंग्लिश स्पीकिंग का 5th डे है और आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय यूजफुल होगा और उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूजफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट। इंग्लिश स्पीकिंग विथ स्ट्रक्चर का आज 5th डे है। पिछले वीडियो में हम लोग 16 to 20 सीखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग 21 to 25 सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड, सो लेट्स स्टार्ट। 21 का स्ट्रक्चर है, जब किसी का किसी चीज़ के बिना काम नहीं चल सकता तो वहाँ पे हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और वो है समवन कैन नॉट मेक डू विदाउट समथिंग। मतलब किसी का किसी चीज़ के बिना काम नहीं चल सकता। जैसे मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता, मेरा कार के बिना काम नहीं चल सकता, मेरा व्हाइट बोर्ड के बिना काम नहीं चल सकता, मेरा किताब के बिना काम नहीं चल सकता। इस तरह से एक एग्जांपल है, मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता। तो समवन में क्या है, मेरा, तो आई कैन नॉट मेक, फिर इसके बाद में कैन नॉट मेक, सॉरी इधर डू नहीं लिखा, डू विदाउट मोबाइल, तो इसका होगा आई कैन नॉट मेक डू विदाउट मोबाइल। अब इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आप ट्रिक भी एक है, जैसे यहाँ पे मेरा किसी चीज़ के बिना काम नहीं चल सकता तो मेरा किसी चीज़ के बिना काम चल सकता है। जैसे मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता तो इसका था आई कैन नॉट मेक डू विदाउट मोबाइल, और मेरा मोबाइल के बिना काम चल सकता है तो आई कैन मेक डू विथ मोबाइल। 22 का स्ट्रक्चर है, वाक्य कहीं ऐसा ना हो कोई काम हो जाए तो वहाँ पे हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और वो है सेंटेंस लिस्ट समवन। समवन में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शुड जो है ये हमेशा इसका यूज़ करेंगे। वाक्य कहीं ऐसा ना हो कोई काम हो जाए, जैसे तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत हो, कहीं ऐसा ना हो लड़ने लगे। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें लोग धोखा दे दें। एक एग्जांपल है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, तो इसका है यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में लिस्ट यू शुड फेल। आई होप इट्स क्लियर। 23 है, या किसी का कुछ करने की बारी है, किसी का कुछ करने की बारी है तो वहाँ पे हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और वो है इट्स समवन टर्न या गो टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। या मेरी अंग्रेज़ी बोलने की बारी है, या मेरा नाचने का बारी है, मेरा पढ़ने का बारी है। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं केवल एक स्ट्रक्चर के द्वारा। अब एक एग्जाम्पल है, या मेरा अंग्रेज़ी बोलने की बारी है, तो इट्स समवन में क्या है, मेरी, तो मेरी क्या होता है माई। फिर टर्न या गो टू, दोनों में इसका मतलब टर्न और गो टू मतलब कोई एक यूज़ करेंगे दोनों में से। तो इट्स माई टर्न और गो टू स्पीक इंग्लिश, मतलब यह मेरा अंग्रेज़ी बोलने की बारी है। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो एक सेंटेंस दोहराओ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और कम बताइए इसका ट्रांसलेट क्या है। मेरा डांस करने का मन कर रहा है, मेरा डांस करने की बारी है। मेरा डांस मतलब नाचने की बारी है। कमेंट बताइए इसका ट्रांसलेट क्या है। 24 है, किसी को कुछ करके दिखाओ। जब वाक्य में किसी को कुछ करके दिखाओ आ जाए तो वहाँ पे हमें ये वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सो समवन टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसी को कुछ करके दिखाओ। जैसे मुझे पढ़ के तो दिखाओ, मुझे वहाँ जाके तो दिखाओ, मुझे नाच के तो दिखाओ, मुझे अंग्रेज़ी बोल के तो दिखाओ। एक एग्जांपल है, मुझे पढ़ के तो दिखाओ। तो सो समवन में क्या है, मुझे शो मी टू रीड। 25 है, किसी जैसों के साथ। जब सेंटेंस में किसी के जैसों के साथ आ जाए तो वहाँ पे हम ये वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। विथ द लाइक्स ऑफ समवन, मतलब किसी जैसों के साथ। जैसे मैं तुम जैसों के साथ नहीं घूम फिर सकता, मैं तुम जैसों के साथ वहाँ नहीं जा सकता, मैं तुम जैसों के साथ अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मैं तुम जैसों के साथ गाली नहीं दे सकता। एक एग्जाम्पल है, मैं तुम जैसों के साथ नहीं घूम फिर सकता। तो आई कैन नॉट हैंग आउट विद द लाइक्स ऑफ यू। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक और सारा वीडियो भेज सकूँ। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।